अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर बुधवार को लंच की टेबल पर एक साथ थे। कोई आम लंच टेबल नहीं, बल्कि व्हाइट हाउस का लंच टेबल। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने ये दावत आभार जताने के लिए दी थी। उन्होंने कहा, मैंने उन्हें आभार जताने के लिए बुलाया था कि वे जंग में नहीं गए। इतनी महत्वपूर्ण दावत, लेकिन पत्रकारों को इसकी रिपोर्टिंग की परमिशन नहीं थी। बंद कमरे में दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, इस पर कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन ट्रंप ने लंच के बाद जो बयान दिया उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके बीच भारत और पाकिस्तान के बीच बीते महीने में हुआ संघर्ष और इसराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग पर जरूर बात हुई होगी। मगर जानकार इसे भारत के लिए असहज स्थिति पैदा करने वाला कदम बता रहे हैं। ट्रंप ने आसिम मुनीर को क्यों बुलाया? ट्रंप और आसिम मुनीर की ये मुलाकात भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष के लगभग महीने भर बाद हुई है। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान भारत युद्ध को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा, मैं पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से मिलना सम्मान की बात मानता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि उन्होंने कुछ सप्ताह पहले भारतीय प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की थी। हालांकि अतीत में डोनाल्ड ट्रंप समेत कई अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों से मिले हैं, लेकिन किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने किसी देश के आर्मी चीफ की इस तरह की मेजबानी नहीं की है। ट्रंप ने आगे कहा कि पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत चल रही है। आसिम मुनीर से मुलाकात से कुछ घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तकरीबन 35 मिनट लंबी फोन पर बातचीत हुई थी। ये बातचीत मुख्य रूप से ऑपरेशन सिंदूर पर केंद्रित थी। इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के फेलो डॉक्टर फजलुर रहमान सिद्दीकी का कहना है कि आसिम मुनीर से ट्रंप का मिलना ये दिखाता है कि अमेरिका के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों बराबर सहयोगी हैं। अमेरिका का यही संदेश है कि वो अपने गेम प्लान में पाकिस्तान को पीछे नहीं छोड़ सकते। ईरान इसराइल संघर्ष का मुलाकात से क्या संबंध? ट्रंप ने पत्रकारों से ये भी कहा कि उन्होंने जनरल आसिम मुनीर से ईरान के मुद्दे पर बातचीत की। ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान ईरान को बहुत अच्छे से जानता है, कई और देशों से बेहतर। वे किसी भी चीज से खुश नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि वो इसराइल के साथ बुरे हैं। वो देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, और इस मुद्दे पर जनरल मुनीर मुझसे सहमत थे। पाकिस्तान ने ईरान पर इजरायली हमले की निंदा की थी। पाकिस्तान ने कहा था कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है और इससे क्षेत्रीय स्थिरता जोखिम में पड़ती है। ट्रंप की आसिम मुनीर से मुलाकात को भी ईरान और इसराइल के बीच बढ़ते संघर्ष से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के मुनीर से मिलने के पीछे ये इरादा था कि अगर ईरान के खिलाफ पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने की नौबत आए तो अमेरिका को इसकी मंजूरी आसानी से मिल जाए। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये दुविधा की स्थिति होगी। इस पर फजलुर रहमान सिद्दीकी कहते हैं, बोलना अलग बात है, लेकिन जिस तरह की पाकिस्तान की हालत है, मुझे लगता है कि अगर अमेरिका दबाव डालेगा तो पाकिस्तान के पास अपने सैन्य अड्डे देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। हालांकि यहाँ पर पाकिस्तान को देखना होगा कि वो इस मुद्दे पर चीन को कैसे मनाएगा, लेकिन फिर भी अमेरिका के पास इस मामले में बढ़त है। सामरिक मामलों के जानकार ब्रह्मचलानी ने इस मुलाकात से पहले एक लंबी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ये बैठक मुख्य रूप से भारत को ध्यान में रखकर की जा रही है। उन्होंने लिखा, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम के कुछ ही हफ्तों बाद पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का स्वागत करने का ट्रंप का फैसला पाकिस्तान की स्थिति को सामान्य बनाने की कोशिशों का संकेत देता है। संभवतः ये अमेरिका और पाकिस्तान के बीच शीत युद्ध के दौरान दिखे रणनीतिक सहयोग को पुनर्जीवित करता है। ये बैठक भारत और पाकिस्तान के साथ अमेरिकी संबंधों को संतुलित करने की पुरानी अमेरिकी रणनीति की वापसी का संकेत दे सकती है। फजलुर रहमान सिद्दीकी का भी मानना है कि पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई के बाद भारत अपने सहयोगियों के सामने अपना पक्ष मजबूती से रखने से चूक गया। उनका